Hello, friends. Welcome to Crick Talks. Friends, we are here to discuss the first test between India and South Africa. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और पहले टेस्ट के खत्म होने के बाद ये एनालिसिस होने वाला है। और जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि इंडिया टीम इस मैच को हार गई है, काफी बुरा प्रदर्शन रहा। और साउथ अफ्रीका ने क्या कहा जाए, काफी अच्छा उसके स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, या हमने खुद ही उनको मौका दिया कि वो हमें इस ट्रैप में फंसा सके। मेरी तो समझ के परे है कि टीम मैनेजमेंट और ग्राउंड स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्शन थे, पिच क्यूरेटर को क्या इंस्ट्रक्शन थे कि ऐसा रैंक टर्नर दिया, जबकि हमारे पास इतने अच्छे बल्लेबाज, इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास कि हम अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल कर भी जीत सकते थे। और वही हुआ जो भी हमने न्यूजीलैंड के जो है दौरे पे देखा था, जब न्यूजीलैंड आई थी हमारे यहाँ और 3-0 हुआ था टेस्ट में। तो अच्छी टीम आई और फिर वही एक बार साबित हुआ कि रैन टर्नर पर हमारे बल्लेबाज स्पिन खेलने में ना सिर्फ उनको मुश्किल हुई, बल्कि वो पूरी तरह पस्त नजर आए। और 124 रन का लक्ष्य था और कल हमें लग रहा था कि आसानी से भारतीय टीम इस मैच को आज खत्म कर देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा और मैच आगे बढ़ा, और हम सभी ने देखा कि कैसे एक एक करके बल्लेबाज आउट होते चले गए, और फिर लास्ट में हुआ ये कि 93 रन पे भारत की पूरी पारी सिमट गई। हालांकि बात की जाए गौतम गंभीर की, तो इसमें यकीनी तौर पर उनका बहुत बड़ा दखल रहा होगा इस जो है तरीके की पिच के पीछे। और उसके पीछे जो भी वजह रही हो वो तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है, लेकिन पूरा अगर बात करें ओवरऑल तो बहुत निराशाजनक प्रदर्शन। और हम सभी देख रहे हैं, हम सभी बहुत निराश हैं। और साउथ अफ्रीका एक अच्छी साइड है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे होम कंडीशंस में हमें एडवांटेज था। और उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह हमारे बल्लेबाज एक-एक करके विकेट फेंकते गए, और 124 जैसे छोटा लक्ष्य, जिसको हमें लग रहा था कि भारत आराम से ये जो है दूसरे सेशन तक ये कर लेगा, लेकिन क्या एक करके विकेट गिरते चले गए। और फिर के बाद हम देख ही रहे हैं कि भारतीय टीम इस मैच को हार गई है। और अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की, तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 189 रन बनाए थे और 30 रन की बढ़त हासिल की थी। और दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका 153 रन पे ऑल आउट हुई और भारतीय टीम को 124 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन पूरी भारतीय टीम महज 93 रनों पर सिमट गई, और उसके साथ ही भारतीय टीम ने पहला टेस्ट गंवा भी दिया है। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ कि ये क्या हुआ। हम सभी यही जो है शॉक में है कि ये क्या हुआ। एक बार तो जब मैंने दोपहर में स्कोर देखा, और जब भारतीय टीम के 4 विकेट थे और जडेजा और सुंदर बैटिंग कर रहे थे, तो फिर भी मुझे उम्मीद लग रही थी कि कहीं न कहीं ये लोग कर लेंगे। लेकिन फिर जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा और विकेट गिरते चले गए, तो एकदम ही भारतीय बल्लेबाजी बेदम नज़र आई। और बात की जाए अगर स्पिनर्स की, तो दक्षिण अफ्रीका के हार्मर ने भारतीय टीम को काफ़ी हार्म किया, और मैन ऑफ द मैच भी रहे इस जो है मैच के। और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक एवरेज एक ऑर्डिनरी बॉलर को भारतीय टीम ने ऐसा ट्रैक दिया कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि इसके पीछे क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी रहती है। जबकि न्यूज़ीलैंड के 3 मुकाबले हमारे सामने थे, जिसमें हमने देखा कि हमने रैंक टर्नर दिया और एजाज पटेल और मिचेल सैंटनर ने हमारा क्या हाल किया था। हमारे बल्लेबाज कंसिस्टेंटली स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, और ये जो है काफ़ी लंबे दौर से भारतीय टीम के साथ है, चाहे वो श्रीलंका का दौरा रहा हो ओडीआई का, जहाँ हमने देखा कि कैसे भारतीय टीम ओडीआई में स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद फिर हमने टी20 मैचेस में भी कुछ टी20 मैचेस में देखा कि भारतीय टीम, खासकर वो एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अभी हाल-फिलहाल में हुआ, जिसमें हमने देखा कि भारतीय टीम फिर स्पिनर्स को शायद वो कैनबेरा का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टी20 मैच था, जिसमें भारतीय बल्लेबाजी फिर से एक बार जो है स्पिनर्स के सामने एक्सपोज़ हुई। और आज हमने फिर ये चीज़ देख ली टेस्ट में भी कि कैसे एक जो है क्वालिटी स्पिनर या थोड़ा-सा अच्छा स्पिनिंग ट्रैक हो तो भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। जबकि अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड खासकर अगर जिस लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण की, सचिन तेंदुलकर की, राहुल द्रविड़ की, ये स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे। लेकिन अगर हम आज की इस एरा के बैट्समैन की बात करें, तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज नज़र नहीं आता जो बहुत ही इम्प्रोवाइज़िव तरीके से इस स्पिन को खेल सके, या बहुत ही जो कॉन्फिडेंट होकर जो उसका अच्छा पैर निकलता हो, या जो स्टेप आउट करके अच्छे रन बनाता हो। कहीं न कहीं वो क्रीज़ में घुसे रहते हैं और फिर वहाँ से एक बॉल
जो है घूमता हुआ कोई एक बॉल लगता है पैड पर, या घूमने वाली कोई बॉल सीधे रह जाती है आजकल, जैसा कि वेरिएशन बॉलर सीखते हैं, उसमें वो फँस जाते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। या तो वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हैं जिसमें वो लगातार स्वीप मारते हैं, उसमें डे की बात है, अगर किसी बल्लेबाज का अच्छा दिन है तो उसके शॉट लगते जाते हैं और रन बनते हैं। लेकिन जो एक प्रॉपर टेक्निक होती है स्पिन को खेलने की, जिसमें आप क्रीज का भी यूज़ करना होता है, स्टेप आउट भी करना होता है, गैप्स में बॉल को मार के सिंगल और डबल लेने होते हैं, वो बहुत ही जो है मिसिंग नज़र आती है मुझे। और अब पता नहीं इसका टीम मैनेजमेंट क्या करेगा, क्या सॉल्यूशन निकालेगा, वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर ओवरऑल क्रिकेट फैंस की बात की जाए तो फैंस में बहुत निराशा है इस रिजल्ट के बाद। और टेम्बा पवुमा जो है एक चैंपियन की तरह आए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आ रहे हैं, और यहाँ भी आकर उन्होंने एक तरीके से रूल ही अपना एस्टेब्लिश किया। हालांकि पहली इनिंग की बात की जाए तो काफ़ी स्लेजिंग जैसा कुछ जो है चीज़ें सोशल मीडिया पर निकल के आई, जिसमें टेम्बा को कुछ बॉडी शेमिंग जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद हालाँकि अभी आईसीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर, और देखते हैं कि बुमराह पर क्या अगले मैच का बैन लगता है या फीस का जुर्माना लगता है, ये तो मैच रेफरी ही डिसाइड करेंगे। बट अभी ऐसा कोई कंसर्न साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई रेज़ नहीं किया गया है, ये सब सोशल मीडिया तक ही सीमित है। लेकिन टेम्बा को मानना पड़ेगा, टेम्बा ने जिस तरीके से सेकंड इनिंग में 50 रन बनाए, और अपनी टीम में जिस तरीके के जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया और जिस तरीके से रोटेट किया उन्होंने बॉलर्स को, जो है दिया बॉलर्स को, खासकर केशव महाराज की अगर बात की जाए तो उनको विकेट 2 ही मिला, लेकिन वो कंसिस्टेंटली प्रेशर बना के रखा उन्होंने एक एंड से, और कोई लूज़ बॉल, कोई ऐसी डिलीवरी दी नहीं जो जिस पे आप जो है चढ़कर स्कोर कर सकें, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे बल्लेबाज शॉट खेलने के चक्कर में अपने विकेट दे बैठे, और एक बार वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई जडेजा और सुंदर के बीच में, फिर चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती चली गई। और अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए तो गिल तो रिटायर हर्ट हो गए थे पहली इनिंग में ही, और वो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आए नहीं। तो टेक्निकली देखें तो 93 पे 9 ही विकेट था, लेकिन अब क्योंकि बल्लेबाज आ नहीं सकता था, इसलिए उसको फिर विनिंग डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो है बहुत ही इस समय भारतीय टीम उथल-पुथल से गुज़र रही है, खासकर गौतम गंभीर की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी जिसको हमने 2-0 से मारा था। बट अभी इस सीरीज़ की बात करें तो ये तो मुझे सीरीज़ जाती हुई दिख रही है, अगला मैच गुवाहाटी में है, और देखना होगा कि अब भारतीय मैनेजमेंट क्या दबाव में आके कैसा ट्रैक देता है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका यहाँ से चढ़कर खेलने वाली है। और अगर आपने रैंक टर्नर दिया तो फिर वो एक इसी तरफ लेके जा सकता है कि वो किसी भी तरफ जा सकता है मैच, हो सकता है उसमें भारतीय टीम अच्छा करे, और या हो सकता है भारतीय टीम वहाँ कोलैप्स भी कर सकती है। और जब-जब हमने देखा एक चीज़ कि रैंक टर्नर जब भी इस ऐसे विकेट दिए जाते हैं, उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आपको चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है, तो आपके लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, चाहे भले ही टोटल छोटा ही क्यों ना हो। फिर वहाँ पर आपको 1-2 अच्छे जो है क्लासी प्लेयर चाहिए, जो पुजारा जैसे, अजिंक्य रहाणे जैसे, जो गैप्स में खेलना, स्पिन को अच्छा टैकल करना जानते हैं। हालाँकि आज केएल राहुल से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी अपना विकेट दे बैठे, और फिर नंबर 3 पे आए वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने कुछ संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत लंबा उसको कैरी नहीं कर पाए, और एक बार जब विकेट गिरा तो फिर पार्टनरशिप बन नहीं पाई कोई। और अगर बात करें ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल की, तो दोनों ही इस टेस्ट में कुछ खास जो है एंटरटेन नहीं कर पाए, और ऋषभ पंत को तो हम कह सकते हैं कि वो एक एंटरटेनर है, लेकिन ध्रुव जुरैल थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलने वाले बैट्समैन में से हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक लंबी पार्टनरशिप करेंगे, गेम को लंबा ले जाने की देखेंगे, लेकिन वो भी जल्दबाजी में अपना विकेट फेंक के चले गए। और अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो उनके लिए काफ़ी ये अच्छा रहा ये मैच। अगर हम बात करें इंडिया ए का जो एक मैच हुआ था अनऑफिशियल, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने 417 रन चेज़ कर लिया था। तो ये चीज़ कहीं न कहीं भारतीय टीम के मैनेजमेंट में, और जो टॉप बॉडी है उसमें कहीं न कहीं ये बात थी कि अगर हमने इनको बैटिंग ट्रैक दिया, तो उसमें ये हमारे पीछे पड़ सकते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि जो एक रैंक टर्नर दिया गया, और लेकिन अपनी पोटेंशियल्स को पूरी तरह जो है उसको चेक नहीं किया गया शायद, या शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से हमारा कोलैप्स हो जाएगा और हमारे बैट्समैन बिल्कुल क्लूलेस हो जाएँगे जो है स्पिनर्स के साथ, सॉरी, साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स के आगे। लेकिन अब बहुत ही जो है सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रोलिंग चल रही है इस समय गौतम गंभीर की, और
साथ ही साथ अजीत अगरकर और टीम सेलेक्टर्स की। बट अब ये ट्रोलिंग्स तो होती रहेंगी, ये पार्ट ऑफ द गेम है। और लेकिन अब दूसरा टेस्ट जो होने वाला है उसमें ये देखना होगा कि इंडिया टीम क्या कॉम्बिनेशन खिलाती है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो देखना कि वो कैसा विकेट जो है टीम मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। अगर मेरा मानना है, या मेरा तो ये हमेशा ही ये जो है मत रहता है कि हमेशा जो विकेट हो वो जो है तीसरे और चौथे दिन टर्न करना शुरू करे, या तीसरे दिन के लास्ट सेशन से और चौथे दिन के फर्स्ट सेशन से वो जो है गेंद घूमनी शुरू करे। ले तो वो एक अच्छा आइडियल विकेट होता है। कोई भी टीम, दोनों टीम इक्वली उसमें कॉम्पिटिटिव बनी रहती है। जो अच्छा क्रिकेट खेलता है वही जीत के जाता है। लेकिन अगर ऐसे विकेट की बात करें जहाँ पहले दिन ही हमने देखा कि बॉल 3 डिग्री के करीब घूम रहा था, फिर दूसरे दिन वो 3.4 हुआ और आज तीसरे दिन वो 3.7 घूम रहा था। अगर हम थोड़ा-सा और कंटिन्यू करते, कल हमें ये 4 साढ़े 4 डिग्री तक घूमता हुआ नज़र आता। लेकिन कल तक मैच तो गया नहीं है, आज ही मैच ये खत्म हो गया। और लेकिन पहले दिन 3 डिग्री बॉल घूमना ये दिखाता है कि भारतीय टीम की सोच को भी दिखाता है और मैनेजमेंट को भी दिखाता है कि वो किस कदर खौफज़दा थे जो है इस लाइनअप के सामने। जो एक तरीके से कहा जाए, इसमें एक 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो जिनको इंडिया में खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें उनकी काफ़ी टीम तो यंग है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम इनको रैंक टर्नर देंगे, और उसका नतीजा हमारे सबके सामने रहा कि हमारे बल्लेबाज खुद उस विकेट पर जो है टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और रैंक टर्नर हमेशा से ही जो है किसी भी तरफ जा सकता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम भारतीय, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हम अपने घर में खेल रहे हैं, हम ये उम्मीद रख रहे थे कि भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, हमें एक अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी इस मैच में से। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और ये पहला मैच हम हार गए, टेस्ट मैच। अब यहाँ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या समीकरण बनेंगे, ये तो बाद में देखने की बात होगी। अभी तो सीरीज में एक मैच बचा हुआ है। अभी भारतीय टीम को चाहिए कि इस मैच को हर हाल में जीतना है, ताकि वो जो है अगले वर्ष टेस्ट चैंपियन साइकिल में वो बने रहें। अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगला दौरा शायद इनका जो है इंग्लैंड से होने वाला है, या एक दौरा इंग्लैंड का है, तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी चैलेंज होगा। भारतीय टीम को वहाँ जीतना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हम अपने होम सीरीज भी हार रहे हैं या हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम अपने लिए बहुत बड़ा डिमेरिट कर रहे हैं, एक डिमेरिट पॉइंट ले रहे हैं कि जो है हम अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से खुद को बाहर करते जाएंगे। तो देखना होगा दोस्तों, अगले जो है वो टेस्ट में भारतीय टीम क्या करती है, कैसा विकेट रहता है, मैनेजमेंट क्या फैसला करता है। और टीम कॉम्बिनेशन पर बात की जाए तो अब क्योंकि गिल जो है चोटिल हो गए हैं, तो देखना होगा कि वो क्या सेकंड टेस्ट में अवेलेबल रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो शायद राहुल हमें कप्तानी करते हुए नजर आए। और फिर नंबर 3 पर हम देखते हैं कि कौन खेलता है। साई सुदर्शन हालांकि एक अच्छे विकल्प हमेशा रहेंगे, वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट भी अच्छा खेल लेते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं। तो गुवाहाटी जैसे विकेट के लिए, जहाँ जो है अगर बैटिंग ट्रैक भी रहता है या फ्रेंडली ट्रैक है इक्वल, तो भी साई सुदर्शन एक बेहतर विकल्प रहेंगे टीम मैनेजमेंट के लिहाज से। बाकी देखना होगा कि सेकंड टेस्ट में अब कैसे किस ओर जो है ये मैच जाता है। बाकी फर्स्ट टेस्ट में तो हमने सबने देख ही लिया कि कितना बुरा प्रदर्शन रहा। बैटिंग की बात की जाए तो दोनों ही इनिंग में बल्लेबाजों ने कोई खास स्कोर किया नहीं, और निराशा ही हाथ आई। अंत में हमने देखा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई है। तो आप सभी भी कमेंट करके बताइए आप लोग को कि क्या एक्सपेक्टेशन थी, आपने क्या सोचा था मैच को लेकर, और टीम मैनेजमेंट में आप किसे देखना चाह रहे हैं। इस बारे में भी अपनी जो है, जो भी आपके जो है सोच है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्रिकेट रिलेटेड और अपडेट्स हम आपको लाते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू।